और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली वासियों को इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल एक तरफ जहां दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। बिल्कुल, देश की राजधानी प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली के पंजाबी बाग, आरके पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और पटपड़गंज समेत कई जगहों में AQI 300 के पार तक पहुंच गया है। इसके साथ ही यमुना के पानी में बढ़ते झाग से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि यमुना के विभिन्न घाटों पर दिल्ली वासी बड़ी संख्या में लोक संस्कृति का महापर्व छठ मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। बिल्कुल, और जाहिर है कि यमुना जी में इकट्ठा जहरीला झाग छठ व्रतियों के लिए कहीं ना कहीं भीषण कष्टकारी भी होगा। उधर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखा हमला कर दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण कम करने और यमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया है। तो इन दिनों प्रदूषण की चपेट में है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली वासियों पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। जहां एक तरफ हवा में प्रदूषण है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जो पानी है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। बिल्कुल, और राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ने का है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे से शीश महल बनाना और जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करना आम आदमी पार्टी की आदत है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। तो हजारों करोड़ पानी हो गए और दिल्ली की हालत क्या है, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा इस वक्त ITO पर मौजूद हैं। मुकुल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप पूरे देशवासियों को जरा राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाइए। सुबह का वक्त है और किस तरह से नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली, क्योंकि जिस तरह से खबरें मिल रही हैं एकदम दम घोंटू हवा हो चुकी है इस वक्त राजधानी दिल्ली की। जी बिल्कुल जया, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में है और जो वजह है वो कोई नई नहीं है। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी अंदाज़ा इस बात से लगा रहे होंगे, दीपावली से पहले ही जो राजधानी दिल्ली है वो गैस चैम्बर में तब्दील होती नज़र आ रही है। अलग अलग जगहों पर जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बद से बदतर हो रहा है। और ख़ासतौर से अगर हम कल की भी बात करें तो हमने देखा था कि आनंद विहार में 450 से भी ज़्यादा वो पहुंच गया था। और आज सुबह की भी अगर बात की जाए तो ना जाने कितने ही ऐसे स्टेशन हैं जहां पे करीब 300 से ऊपर जो AQI लेवल है वो फ़िलहाल बना हुआ है। और ऐसे में ज़ाहिर तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि तस्वीर की अगर हम बात करें, क्योंकि धुंध इस वक्त इतनी है, प्रदूषण इतना है कि आपको कुछ भी साफ नज़र नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाने की कोशिश करें। बात यमुना की जाए या जो राजधानी की सड़कें हैं उनकी की जाए, लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। यमुना जो है वहाँ आप देख सकते हैं या तो झाग आपको नज़र आएंगे या सिर्फ काला पानी उसमें नज़र आएगा, जो कि जहरीला हो गया है, जिसमें लगातार जो रसायन है वो उसमें आके मिलते हैं। और औद्योगिक अगर तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार उनका रसायन जो है वो यमुना में आके मिल जाता है, उस वजह से और भी ज़्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और जैसा कि अभी का भी जिक्र कर रही थी कि जब त्यौहार का समय होता है, छठ त्यौहार भी मनाया जाएगा, उस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण कि ये सफाई क्यों नहीं हुई। और ख़ासतौर से वायु प्रदूषण को जब हम देखते हैं, क्योंकि ये हर साल की बात है, लेकिन
आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो रटी रटाई एक ही बात है कि इसकी जो जिम्मेदारी है पड़ोसी राज्यों पे डाल दी जाती है। फिर चाहे वायु प्रदूषण की हम बात करें, दिल्ली में बाढ़ आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी, पानी नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी भी, और ये पड़ोसी राज्य वही हैं जहां पे लगातार जो वोट की नाकाम कोशिश पार्टी करती रही है। और पंजाब की अगर बात की जाए तो वहां पे तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन वहां किसानों का भी ये कहना है कि पराली प्रबंधन हम कैसे करें हमें बताया ही नहीं जाता। मुकुल, अगर देखा जाए तो हर बार की ही ये स्थिति है जो हम हर बार देखते हैं, हर साल देखते हैं। दिवाली नज़दीक आते ही प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हर साल यही स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार पहले से इसको लेकर कोई तैयारी नहीं करती। हज़ारों करोड़ों रुपए अलॉट कर दिए जाते हैं इस नाम पर कि प्रदूषण से निपटारा किया जाएगा, यमुना को शुद्ध किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में। बिल्कुल कृतिका, देखिए जब हम बात करते हैं कि राजधानी की जो तस्वीर है वो किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा विज्ञापन की बात कर ली जाए उसमें पैसा बहा दिया जाता है। और ख़ासतौर से अब से पहले भी हमने देखा है कि लगातार वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि कैसे राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त हम बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें करीब 6 दिन पहले से ही 15 अक्टूबर से हमने देखा था ग्रेप 1 जो है स्टेज 1 वो लागू कर दिया गया था। और माना यही जा रहा है कि आज या कल में, क्योंकि जो स्थिति है और भी भयावह हो सकती है, जो खतरनाक स्थिति है वो आ सकती है, तो उसमें ग्रेप 2 के जो स्टेज 2 है उसको लागू कर दिया जाएगा, जिसके चलते कई पाबंदियां जो हैं वो जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहती है, उसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आता। सरकार यानी दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो एक ढर्रा जरूर हो गया है कि जैसे ही मुसीबत आती है लगता है कि सरकार जो है एक्शन मोड में है। तत्काल रूप से कोई कमेटी गठित कर दी जाती है, कहा जाता है कि लगातार हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार कुछ नहीं करती, ना ही चेतती है और ना ही इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे लोगों को मुक्ति मिल पाती है। आज के समय में जो दिल्ली वासी हैं वो उनका सांस लेना भी हम कह सकते हैं दुभर होता जा रहा है। परेशानियां लगातार हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो हैं हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों में जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और उसका कारण बस एक यही है कि दिल्ली की जो हवा है अब लगातार जहरीली होती जा रही है। बिल्कुल मुकुल, अगर इस वक्त की बात करें, ठंड ने दस्तक दे दी है दिल्ली में, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं और दूसरा एक महापर्व छठ आ रहा है जिसमें जो व्रत करते हैं वो यमुना के पानी में उतरकर जल चढ़ाते नजर आएंगे। किस तरह से इस झाग वाले पानी में वो उतरेंगे, क्या कुछ दिल्ली सरकार इस पे ऑफिशियल रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि तस्वीरें सबके सामने हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली सरकार कहती आई है और कल ही हमने देखा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। पहले प्रदूषण की अगर बात की जाए तो उसमें मुख्यमंत्री आतिश ने जो बातें कही थी और साथ ही पर्यावरण मंत्री की भी अगर बात की जाए गोपाल राय, तो कहीं ना कहीं वो बातें हास्यास्पद भी आपको लगेंगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश से जो बसें आती हैं वो डीजल की बसें हैं, वो CNG बसें नहीं। इस वजह से लगातार आनंद विहार में हम देखते हैं AQI लेवल जो है इतने स्तर तक, खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है, जबकि जो उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज की बसें हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं, वो भी अब CNG वाली हो गई हैं। और खासतौर से जिस बात का जिक्र आपने किया कि यमुना के पानी की अगर बात की जाए, क्योंकि ना तो ये जो पानी है इसकी सफाई हो पाई, जबकि जब सरकार बनी थी तभी एजेंडा भी रखा गया था उसमें कि हम जो यमुना का पानी है उसको साफ करेंगे, यमुना की सफाई की जाएगी। और करीब 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है इसके लिए हम देख रहे हैं कि वो लिए भी गए हैं दिल्ली सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वही है। और शायद आज के समय में अगर जाँच करा ली जाए, जो यमुना का पानी है दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र जहाँ पे हम कह सकते हैं छठ के लिए जो घाट है वो भी बनाए गए हैं, तो शायद वहाँ पे अगर पानी के नमूनों की जांच की जाएगी तो ये पानी बहुत ही जहरीला निकलेगा, बहुत ही खतरनाक निकलेगा। और ऐसे पानी में उतरने से पहले मेरे ख्याल से सरकार को कम से कम रोक लगानी चाहिए। इतनी हिदायत शायद दिल्ली सरकार जो है वो ज़रूर कर सकती है अगर आप प्रदूषण को नहीं रोक पा रहे हैं और यमुना की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। अब जैसा कि मुकुल अब से कुछ देर पहले भी आपने बताया कि जो पाबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं लागू हो चुकी हैं। ग्रेप 1 स्टेज लागू हो चुका है, 2, 3, 4 उसके बाद में लागू किए जाएंगे, यानी कि पाबंदियां लोगों पर लगाई जाएंगी। लेकिन समय से इसको लेकर कोई भी उपाय दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं नहीं करती है। और जब ये प्रदूषण की मार दिल्ली वाले झेलते हैं तो उस वक्त पड़ोसी राज्यों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है सीधे तौर पर, अगर हम देखें तो।
बिल्कुल कृतिका, क्योंकि एक रटी रटाई बात जो है वो कहने को आती है, भले ही अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका हो, लेकिन जो बात है वो वही निकल कर आती है कि जो जी। पड़ोसी राज्य हैं, और जैसा मैंने कहा कि खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल उसको अपना गृह राज्य बताते हैं, और हमने देखा था वोट की कोशिश तो वहाँ नाकाम रही, लेकिन अब उन्हीं के सर ठीकरा फोड़ते हैं। पंजाब की अगर बात की जाए वहाँ पर चुप्पी साधते नजर आते हैं, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार हमने देखा है किस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन आज के समय में जो दिल्ली वासी हैं वो किसी और से नहीं जानना चाहते, वो आम आदमी पार्टी से जानना चाहते हैं कि आम आदमी हम है, और उसके बावजूद हमें यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लगातार लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर दिल्ली सरकार ने किया तो क्या किया? बिल्कुल यही सवाल है जो इस वक्त दिल्ली वासी पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो दिल्ली की हवा है वो हद से ज़्यादा ख़राब और जहरीली होती जा रही है। जो यमुना का जो झाग है वो निकल निकल कर बाहर आ रहा है। क्या कुछ आगे स्थिति होने वाली है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन खबरों का सिलसिला डेली न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।